फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का 11 चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है यहाँ से वहाँ। अब यहाँ से वहाँ में एक पोएम दी गई है जो कि गाड़ी की। आइए देख लेते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, चुप चुप करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे के पीठ पे बैठो, आगे 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 पीछे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंखें खुले तो कुछ ना पाए। तो यहाँ पे बच्चों की पोएम है ट्रेन की। जैसे कि बच्चे लाइन बनाकर छुप छुप करके ट्रेन खेलते हैं तो वही बताया गया है। जैसे सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे चलना है, कोई लाइन से इधर उधर नहीं होगा। अगर ये तुम अपने आंखें बंद करके रखोगे तो तुम्हें फील आएगा ट्रेन का, और अगर आंखें खोल लोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पाओगे। ये बच्चों की बातें हैं। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुप छुप लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान। तो यहाँ पे बोला है तड़क लोहे की सड़क, यानी जो ट्रेन होती है वो लोहे की सड़क पर ही चलती है। एक तरीके से जो पटरी होती है वो लोहे की होती है। तो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से वहाँ कहीं भी चली जाती है छुक छुक करती हुई। और लाइट्स आती है तो पार कर जाती है। और वो क्या क्या पार कर जाती है जो ट्रेन होती है, वो बालू रेत आलू के खेत और बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान, जो भी हर चीज़ यानी कि वो पार कर जाती है। पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, दीवार टूटी टूट सब टट्टू सवार। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम बच्चों के मतलब कि खुश होने वाली। अब ये सब बताया गया है कि जो ट्रेन पार कर लेती है। अभी पोएम पूछा गया है कि तुम्हें कैसी लगी, और बच्चे तुम रेलगाड़ी में बैठे हो तो कब और कहीं भी चल सकती है, ऐसा क्यों। ये सब बच्चों से पूछा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई। तो देख लेते हैं। अब ये जो है वो बता रही हैं, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट भाग रही होंगी। ये बता रही है कि चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, लेकिन इस बार तो इन्हें मज़ा आ गया क्योंकि इस बार मेट्रो से गई थी। और मेट्रो से बैठकर जब ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए, अब जब सुरंग में जाते हुए इन्हें ये फील भी नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट दौड़ रही होंगी। ऐसे ही ये हैं जो बता रहे हैं कि अपनी बुआ जी की शादी में गए थे, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया इन्होंने और पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से एरोप्लेन से यानी कि हवाई जहाज़ में बैठकर आए थे। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन वाली बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये बता रहे हैं कि इनके जो बड़े भैया हैं वो अमेरिका से आए थे। किससे आए थे? एरोप्लेन से आए थे। तो इन्हें लगता है कि अजीब तो लगता है कि इतनी दूर से आए लेकिन फिर भी एक ही दिन में पहुंच गए। और इनकी बुआ को किस में? डोली में विदा किया, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब आगे देख लेते हैं। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या फिर कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। तो ये बता रही हैं कि इनकी नानी का घर केरल में है। वहाँ ये पहले किसी अगर घूम के जाती हैं तो बस या कार लेनी पड़ती है, लेकिन इस बार ये किससे गए थे? ये नाव से गए थे। तो अब ये बता रहे हैं कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। यानी कि शिमला जो है पहाड़ी हिल स्टेशन है एक, अगर वहाँ पे
टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं पहाड़ों से कट कट कर जो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो बस जाती है ना, तो अगर नीचे देखो तो बहुत डर लगता है। तो यही बता रहे हैं कि इन्हें बहुत डर लगता था, लेकिन शिमला में हमें पैदल चलना पड़ा। शिमला में पैदल चलना पड़ा इन्हें। जो इनकी दादी थी वो थक जाती थी, तो ये उन्हें घोड़े पर, यानी कि घोड़े पर बैठा देते थे वहाँ तक, और ये मज़े से पैदल चलते थे और थकते भी नहीं थे। अब ये बता रही है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है, मैं झट से साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे में बैठकर नानी के घर आते हैं, यानी कि इनकी जो खाला है वो पास में ही रहती है, तो ये तो साइकिल से पहुँच जाते हैं, लेकिन जो इनके माँ और छोटू यानी कि इनका छोटा भाई है वो रिक्शे से जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये छुट्टियों में अपने मामा जी के घर गांव गए थे। उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती थी, तो ये लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलाते खेतों के बीच में होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। यानी कि जब अपने गांव गए थे तो रेलवे स्टेशन से घर तक, यानी कि गांव तक, ये बैलगाड़ी में बैठ कर गए। उन्होंने सबसे अच्छा बैलों के गले में बंधी घंटियां की आवाज़ लगी। अब यहाँ पे कुछ ये पिक्चर बना के दी है। एक ये घर है और यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, बाज़ार, मित्रों के घर, स्कूल, पहाड़ पर। तो ये यहाँ पे आपको ये फ्री स्पेस में बच्चों को लिखना है कि ये बाज़ार किससे जाते हैं, मित्र के घर किससे जाते हैं, स्कूल किससे जाते हैं, पहाड़ पर किससे जाते हैं आदि। एक पॉइंट यहाँ टीचर्स के लिए कि बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में या किताबों या फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जाए। अब जो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को उनके वाहन, या तो किसी बच्चों ने तो, या वो जो वाहन है यानी कि जो व्हीकल हैं वो किसी किताबों या फिल्मों में ही देखे होंगे, और किसी ने उनका अनुभव अपने आप एक्सपीरियंस किया होगा उनमें बैठकर। तो उनसे वो पूछना है और उन्हें यातायात के नियमों से और सड़क सुरक्षा के नियमों से परिचित कराना है, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाएँ। तो यहाँ पे कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं ये लिखना है बच्चों को। और यहाँ पे एक पिक्चर टाइप का दिया गया है, ये राउंड व्हीकल दिया गया है। यहाँ पे व्हीकल लिखे गए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे वो किससे चलते हैं ये वाहन ये दिए गए हैं, और बीच में वो व्हीकल्स के नेम दिए गए हैं। तो इन सबको मैच करना है बच्चों को। यहाँ पे एक पॉइंट है टीचर्स के लिए कि बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। तो यहाँ पे जो पुराने टाइम में जो व्हीकल चलते थे और अब जो बड़ा डिफरेंस आया है, तो नाना नानी और दादा दादी अच्छे से बता पाएंगे, जिससे कि बच्चों की समझ में भी आएगा कि पहले क्या चलता था और अब क्या चलते हैं, अब व्हीकल कितने चेंज हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ये बच्चों को मोटा मोटा यातायात के साधनों के बारे में समझाया गया था, बच्चों के अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और उनसे क्लास में चर्चा भी करवाई जा सकती है कि वो कहाँ किस किस व्हीकल में बैठे हैं और कौन कौन सा व्हीकल उन्होंने नहीं देखा है। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।